जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया 10th क्लास का चैप्टर 1 जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या क्या होता है? तो वह पदार्थ, देखिए ध्यान से, रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है? जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर नए गुण वाले अलग पदार्थ का निर्माण करता है तो वैसे अभिक्रिया को कहा जाता है रासायनिक अभिक्रिया। अगर हम इसका परिभाषा पढ़े तो ध्यान से देखिए क्या कर रहा है। रासायनिक अभिक्रिया, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ अभिक्रिया कर अलग गुण वाले नया नया पदार्थ का निर्माण करता है तो वह अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। मतलब वह प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर अलग गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है तो वैसे प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझिए, अगर हम एक पानी को और चीनी को आपस में मिलाते हैं, अगर हम पानी को चीनी को आपस में मिलाते हैं तो हम क्या बनता है? शरबत बनता है। और शरबत का जो गुण होता है वो पानी और चीनी से बिल्कुल अलग होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक और समझिए, तो कह रहे हैं कि अगर हम हाइड्रोजन को ऑक्सीजन को आपस में मिलाते हैं तो क्या बनता है? पानी बनता है, यानी कि जल बनता है। और जल का जो गुण होता है वह हाइड्रोजन गैस से और ऑक्सीजन गैस से बिल्कुल अलग होता है। देखिए कैसे? क्योंकि देखिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो है वो एक गैस है। क्या है? गैस है। और जबकि पानी जो बना ना, वो क्या बना? वो द्रव बना। क्या बना? द्रव। तो कहीं ना कहीं ये दोनों से बिल्कुल अलग है। तो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया उसे हम अभिकारक कहते हैं, और जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है उसे हम प्रतिफल कहते, सॉरी, जो रासायनिक अभिक्रिया के बाद बनता है उसे हम प्रतिफल कहते हैं। अगर हम इसका डिफिनीशन देखें तो क्या होगा? तो कहा वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे हम अभिकारक कहते हैं। जैसे अगर हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन को आपस में मिलाए तो जल बना। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या है? एक रासायनिक अभिक्रिया। क्या है? एक रासायनिक अभिक्रिया है। उसी तरह कि अगर हम प्रतिफल देखें तो क्या है? तो कह रहा है कि अभिक्रिया के बाद बनने वाले पदार्थ को हम प्रतिफल कहते हैं। यानी कि अभिक्रिया के बाद बनने वाले जितने भी पदार्थ होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रतिफल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए, जैसे अगर हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन को आपस में मिलाते हैं तो क्या बनता है? जल बनता है। और जल क्या है? अभिक्रिया के बाद बनाता है। ये जल क्या है? एक प्रतिफल हो गया। क्या हो गया? प्रतिफल हो गया। आगे देखते हैं। हम चेक करेंगे कि हम कैसे पता कर सकते हैं कि अगर जो अभिक्रिया हुआ है उसमें रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसका कोई ना कोई तरीका होगा ना चेक करने का। मान लीजिए कि हम कुछ बना दे रहे हैं तो कैसे पता चलेगा कि बन रहा है कि नहीं बन रहा है? जब उसको देखेंगे तब ना पता चलेगा। तो कैसे पता लगाएंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो रासायनिक अभिक्रिया को पता लगाने के लिए हम उसकी विशेषता पढ़ेंगे, अर्थात जांचेंगे। तो कैसे जांचेंगे? तो देखिए, कहा है जब भी रासायनिक अभिक्रिया होता है, जब भी हमारे दैनिक जीवन में रासायनिक अभिक्रिया होता है तो उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझिए, जैसे जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगा तो गैस की उत्पत्ति होगी। जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगा तो गैस की उत्पत्ति होगी। दूसरा, जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगा तो हो सकता है कि गैस की उत्पत्ति हो, या हो सकता है कि अवक्षेप बन जाए। तो अगर अवक्षेप भी बन रहा है, अगर तल में अवक्षेप भी बन रहा है तो समझिए कि वो रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। तीसरा, कह रहा है कि रंग में परिवर्तन होगा। कह रहा है कि अगर रासायनिक अभिक्रिया होता है तो गैस भी उत्पन्न हो सकता है, चाहे तल में अवक्षेप भी बन सकता है, चाहे रंग में परिवर्तन हो सकता है। अगर रंग में परिवर्तन हो रहा है तो समझिएगा कि वो रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। ठीक है। अगला है ताप में परिवर्तन। अगर रासायनिक अभिक्रिया होगा तो गैस की उत्पत्ति हो सकता है, चाहे अवक्षेप बन सकता है, चाहे रंग में परिवर्तन हो सकता है, चाहे ताप में परिवर्तन हो सकता है। अगर ताप में परिवर्तन हो रहा है तो समझिएगा कि वो रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है।
अगर वह ताप में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो इन सब में से कोई होगा। अगर इन सब में से भी कोई नहीं होता है तो समझिएगा कि वह अभिक्रिया नहीं हो रहा है। अगला है 5वां, अवस्था में परिवर्तन। जब भी रासायनिक अभिक्रिया होता है ना, जब भी किसी पदार्थ का रासायनिक अभिक्रिया होगा तो उसके अवस्था में परिवर्तन होगा, अर्थात स्टेज में परिवर्तन होगा। जैसे ठोस में अगर रासायनिक अभिक्रिया होता है तो हो सकता है ठोस पिघलकर द्रव बन जाए या हो सकता है गैस बन जाए। तो अगर उसके अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, स्टेज उसका चेंज हो रहा है, स्टेट उसका बदल रहा है, तो समझिएगा कि वो रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। जैसे चेक करते हैं हम तो 1 नंबर देखते हैं गैस की उत्पत्ति। कर रहा है कि कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसे होता है जिसमें गैस की उत्पत्ति होती है। कर रहा है कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती है जिनमें गैस की उत्पत्ति होती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए कहा कि अगर हम जिंक की अभिक्रिया किसी एक अम्ल के साथ करा देते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कराते हैं, तो हमारा बनेगा ZnCl। क्या बनेगा हमारा? ZnCl। ZnCl बना और साथ में क्या बना? तो देखिए तो हाइड्रोजन बन रहा है। दे ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन ये गैस है, गैस बन के उड़ जा रहा है। तो अगर गैस बन के उड़ रहा है तो समझ जाएगा कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। एक और एग्जांपल देखिए, जैसे कहा कि अगर हम जिंक की अभिक्रिया तेजाब से करा देते हैं यानी H2SO4 से कराते हैं तो हमारा गैस की उत्पत्ति होगा यानी हाइड्रोजन निकलेगा। यानी कि यहाँ गैस कहीं ना कहीं हमारा क्या निकल रहा है? गैस निकल रहा है, अर्थात यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। दूसरा देखिए, कह रहे कि अगर गैस नहीं बन रहा है तो हो सकता है अवक्षेप बने। तो अवक्षेप अगर बन रहा है तो इसको अगर देखते हैं हम ध्यान से तो देखिए तो क्या कह रहा है कि अवक्षेप एक ठोस पदार्थ होता है। कह रहे हैं कि जितने भी अवक्षेप होते हैं वो हो सकते हैं ठोस पदार्थ होते हैं जो एक तल के नीचे जाकर बैठ जाते हैं, जो विलयन के तल में पाए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम एक नमक की अभिक्रिया AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट के साथ कराते हैं, यहाँ पे नाम भी लिख दिए हैं सबके जितने भी पदार्थ लिए हैं, सिल्वर नाइट्रेट के साथ कराते हैं तो हमारा मिलेगा सिल्वर क्लोराइड और प्लस में मिलेगा NaNO3। तो ये जो सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर क्लोराइड ये कहीं ना कहीं हम लोग के तल में अवक्षेप के रूप में पाए जाते हैं और जब भी अवक्षेप बनता है उसको तीर से नीचे की तरफ दिखा देते हैं। तो देखिए तो बाबू कहीं ना कहीं हम लोग का अवक्षेप बना कि नहीं बना? बना ना। तो अगर एग्जाम्पल के लिए समझिए तो कह रहे कि अगर मान लीजिए कि एक हम बिलियन ले लिए, ठीक, उसमें नमक डाल दिए, ठीक है, यहाँ पे नमक डाले हैं पहले से यानी कि नमक का बिलियन है और नमक के ऊपर से हम AgNO3 डालते हैं। जब AgNO3 डाले तो ये रिएक्शन करके तल में कुछ बैठ गया, जो तल में जाके जमीन में कुछ बैठ गया, तलन कहा रे साला ये का होलो रे, ये तल में का बैठ गया? वैज्ञानिक होश में उड़ गया, सर ये साला ये तल में कुछ बैठ रहा है। देखा सो एग्जाम्पल में तो देखा सो जब तल में तो इसका कलर जो था ना ये सफेद था। कलर जो था क्या था? सफेद था। वैज्ञानिक समझ गया कि सिल्वर जिसमें होगा उसी का कलर सफेद हो सकता है। तो जब इसको सर्च किया गया तो देखा गया कि तल में क्या बैठा है मेरा AgCl। कहा सब कि AgCl जो है ना वो अवक्षेप है। AgCl जो है वो क्या है? अवक्षेप है जो तल में जाकर बैठ गई है, अर्थात यहाँ पे भी रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। यानी कि दो गो रासायनिक अभिक्रिया हम देख लिए, एक क्या है? गैस की उत्पत्ति हुआ, ठीक, और दूसरा कौन सा हुआ? अवक्षेप का बनना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अगला है तीसरा, रंग में परिवर्तन। कह रहा है कि देखिए रासायनिक अभिक्रिया जांच करने के लिए कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके लिए 5 हम तरीका देखते हैं। पहला तरीका देखे थे गैस की उत्पत्ति कैसे हुई, माने रासायनिक अभिक्रिया होता है तो गैस की उत्पत्ति होती है। दूसरा देखे कि अवक्षेप बनता है। तीसरा देखेंगे कि रंग में परिवर्तन होता है।
तो कह रहे कि कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसे होते हैं जिनके रंग में परिवर्तन होता है। एग्जाम्पल के लिए कहा कि अगर आपको समझना है तो इसका एग्जाम्पल देखिए। अगर कह रहा है कि हम ले लेते हैं, मान लीजिए कि एक बर्तन में हम ले लिए KMnO4 अर्थात पोटेशियम पर मैग्नेट हम एक बर्तन में ले लिए। देखिए यहाँ पे ले लिए हैं। जब इस बर्तन में हम नींबू का रस डालें, तो धीरे धीरे जब बर्तन में हम नींबू का रस डाले तो पहले पोटेशियम पर मैग्नेट का जो कलर होता है वो कैसा होता है? बैगनी होता है। कैसा कलर होता है बाबू? बैगनी होता है। ठीक है। जब इसमें हम नींबू का रस डालें तो क्या हुआ कि बैगनी रंग धीरे धीरे उड़ गया, यानी कि देखिए रंग गायब हो जाता है। अर्थात इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं रासायनिक अभिक्रिया होता है तभी ना रंग उड़ रहा है। तो रासायनिक अभिक्रिया जांच करने के हम 3 नियम पढ़ लिए। ठीक है। चौथा देखिए, चौथा क्या है? ताप में परिवर्तन। कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसे होते हैं जिनके ताप में परिवर्तन होता है। जैसे कहा कि अगर समझना है तो एग्जाम्पल के लिए देखिए, करे कि अगर हम कली चूना में पानी डाल देते हैं तो उष्मा निकलता है। कह रहा है कि हम एक चूना में, बुझा हुआ चूना में जब पानी डालते हैं तो उसमें से उष्मा निकलता है। ठीक है। तो जो उष्मा निकलता है तो हम कह सकते हैं ना कि ताप निकल रहा है। ताकि हाँ, तो अगर हम देखिए कह रहे हैं कि उष्मा निकलता है तो आप कह रहे हैं कि ताप निकल रहा है, यानी ताप में परिवर्तन हो रहा है। तो कहीं ना कहीं रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। तो उष्मा निकल रहा है तो इसको कहते हैं उष्माक्षेपी। अब इस आधार पे ताप के निकलने और ताप के खींचने, या अर्थात उष्मा के आधार पे रासायनिक अभिक्रिया को 2 भागों में बांटा गया। कहा एक रासायनिक अभिक्रिया ऐसे होते हैं जिनसे उष्मा का उत्सर्जन होता है। करे कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसे होते हैं जिनसे ताप बाहर की तरफ निकलता है। तो जब ताप बाहर की तरफ निकले बाबू, तो इतना समझिए कि उसमें उष्मा छेपी हो रहा है, यानी छेप रहा है, फेंक रहा है उष्मा को। ठीक है। तो अगर उष्मा निकल रहा है तो क्या कहेंगे उसे? उष्मा छेपी। और कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसे होते हैं जिनको उष्मा देना पड़ता है, अर्थात उष्मा घुसाना पड़ता है जबरदस्ती। ले उष्मा ले, जबरदस्ती घुसाना पड़ता है। तो कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसे होते हैं जो ताप को बाहर निकालते हैं, यानी उत्सर्जित करते हैं। तो वैसे रासायनिक अभिक्रिया को कहा जाता है उष्मा छेपी। और कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसे होते हैं जिनमें ताप अंदर लेना पड़ता है, यानी अंदर घुसाना पड़ता है, अर्थात ताप की आवश्यकता होती है, उसे हम कहते हैं उष्मा शोषी। तो अगर हम ये दोनों का परिभाषा समझे तो क्या है? तो कहा कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया में उष्मा का उत्सर्जन होता है और कुछ रासायनिक अभिक्रिया करने के लिए उष्मा की आवश्यकता होती है। तो वैसे रासायनिक अभिक्रिया को कहा जाता है उष्माक्षेपी और उष्मा शोषी। चले आगे देखते हैं। तो हम लोग अभी देखे हैं कि ताप में परिवर्तन हो रहा था। जब भी रासायनिक अभिक्रिया होता है तो ताप में परिवर्तन होता है। जब ताप में परिवर्तन हो रहा था तो हम ये इस आधार पे कह सकते हैं कि जो अभिक्रिया होता है वो 2 तरह का होता है। कौन कौन? एक होता है उष्माक्षेपी और एक होता है उष्मा शोषी। तो उष्माक्षेपी क्या है? तो वैसे देखियो, वह अभिक्रिया जिससे उष्मा निकलता है उष्माक्षेपी कहलाता है। यानी कि वह अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिससे उष्मा का उत्सर्जन होता है उष्माक्षेपी कहते हैं। जिससे उष्मा का उत्सर्जन होता है उसे हम क्या कहते हैं? उष्माक्षेपी कहते हैं। यानी इसमें उष्मा उत्सर्जित होता है, उष्मा निकलता है इसमें। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए, जैसे कहा कि लकड़ी का जलना। अगर कोई लकड़ी जल रहा है तो उससे उष्मा निकलता है। देखिए जैसे लकड़ी जलेगा तो आग, यानी उष्मा निकलेगा, तो हम लोग ठंडी में आग तापते हैं, खाना बनता है। तो कहीं ना कहीं वो उष्मा देता है तभी ना खाना बनता है, तभी ना आग उसमें से उष्मा निकल रहा है, तभी ना कोई चीज जलता है, नहीं तो नहीं जलेगा। दूसरा एग्जाम्पल कर रहे हैं कि कोयला का जलना। कोयला जलता है तो उष्मा ज्यादा देता है। कोयला जलेगा तो क्या करेगा? उष्मा ज्यादा देगा। तो बहुत ऐसे रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जिनसे उष्मा का उत्सर्जन होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उष्माक्षेपी। दूसरा कौन सा है? उष्मा शोषी।
अगर आप ऊष्मा शोषी को ध्यान से देखो तो दो शब्द से बना है, एक बना है ऊष्मा और दूसरा बना है शोषी। ऊष्मा का मतलब हो जाएगा ताप और शोषी का मतलब हो जाएगा सूखना, यानी जो ताप को सूखता हो, सूखने का मतलब खींचना, जो ताप को अपने अंदर खींचता हो उसे हम ऊष्मा शोषी कहते हैं, यानी कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया। ध्यान से सुनिएगा बाबू, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है अर्थात ऊष्मा को खींचा जाता है, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? ऊष्मा शोषी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊष्मा शोषी कहते हैं। अगर इसका परिभाषा आप देखिए तो देखिए क्या करे, करे कि वो वैसी रासायनिक अभिक्रिया, देखिए ध्यान से, वैसी वैसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्मा का क्या होता है? अवशोषण होता है अर्थात ऊष्मा को खींचा जाता है, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया को ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे जैसे नमक को पानी में घोलना, जब भी कभी नमक पानी में घुलता है तो उसमें ऊष्मा का क्या होता है? अवशोषण होता है। बर्फ का पिघलना, जब भी बर्फ पिघलेगा तो उसमें ऊष्मा को अवशोषण करेगा। जब बर्फ ऊष्मा को अपने अंदर खींचता है तो बर्फ धीरे धीरे क्या होता है? पिघलने लगता है। क्या करता है बाबू? पिघलने लगता है अर्थात ऊष्मा को अपने अंदर लेता है और बर्फ क्या होता है? पिघलने लगता है। अगला प्रकाश संश्लेषण, अगला कौन सा है? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण का जो एग्जाम्पल है ये भी क्या है? ऊष्मा शोषी है। अगर देखो ये क्या करता है कि सूर्य के प्रकाश से ऊष्मा को अपने अंदर खींचता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और उसे क्या करता है? भोजन का निर्माण करता है ना, भोजन का निर्माण करता है। जब पेड़ पौधा सूर्य के प्रकाश से ऊष्मा लेगा, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेगा और अपना भोजन तैयार करता है, तो देखिए तो कहीं ना कहीं प्रकाश का अवशोषण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगला है अंडे का पकना। अगर अंडा पकता है, उबलना यानी बॉयल करना, जब अंडा को हम बॉयल करते हैं तो उसमें ऊष्मा अंदर जाता है, तभी देखिएगा अंडा को छीलिएगा ना, चाहे खाइएगा ना, गरम गरम तो मुंह जो साला मुंह जल रहा है, हाँ करके एगिल के हाथों में रख लेते हैं, साला गरम है बहुत है, तो देखिएगा वो कहीं ना कहीं अपने अंदर ऊष्मा को एब्जॉर्ब किया रहता है, यानी सोखले रहता है। तो ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया क्या है? सुनिएगा ध्यान से। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे हम ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आप भी लोग बोलिएगा लोग, वैसी रासायनिक अभिक्रिया, बोलिए सब लोग, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। एक बार ऊष्मा छेपी को बोलिए, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, यानी ऊष्मा क्या होता है? बाहर निकलता है, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? तो ऊष्मा छेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अगला कौन सा है बाबू हम लोग का? अवस्था में परिवर्तन। चलिए, रासायनिक अभिक्रिया को अगला जांच करने का तरीका क्या है? तो अवस्था में परिवर्तन। हम लोग टोटल पांच अवस्था देखते हैं। कहा कि देखिए रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसका जांच करने के लिए इसकी विशेषता को देखेंगे। तब विशेषता टोटल हम 5 विशेषता को देखेंगे। पहला देखे थे हम लोग गैस की उत्पत्ति। बहुत रासायनिक अभिक्रिया ऐसे होते हैं जिनमें गैस की उत्पत्ति होती है। दूसरा देखेंगे अवक्षेप का बनना। बहुत ऐसे रासायनिक अभिक्रिया होते हैं जिनमें अवक्षेप बनते हैं। तीसरा देखे थे हम रंग में परिवर्तन। बहुत रासायनिक अभिक्रिया ऐसे होते हैं जिनके रंग में परिवर्तन होते हैं। चौथा देखे थे ताप में परिवर्तन। बहुत रासायनिक अभिक्रिया ऐसे होते हैं जिनमें ताप में परिवर्तन होता है। और पांचवा देखेंगे हम अवस्था में परिवर्तन। मतलब कहा कि बहुत ऐसे रासायनिक अभिक्रियाएं होते हैं जिनमें या तो ताप निकलेगा, या तो गैस निकलेगा, या तो अवक्षेप बनेगा, नहीं तो उसके अवस्था में परिवर्तन होगा। तो अवस्था में परिवर्तन के लिए कहा कि देखिए अगर हम अवस्था में परिवर्तन देखते हैं तो बहुत ऐसे रासायनिक अभिक्रिया होती है, जब रासायनिक अभिक्रिया होता है तो कुछ पदार्थों के अवस्था में परिवर्तन होता है। कह रहा है कि बहुत ऐसे रासायनिक अभिक्रियाएं होते हैं जिनके अवस्था में परिवर्तन होता है। कहा कैसे? क्या एग्जाम्पल के लिए देखिए, जैसे मोमबत्ती के जलने पर मोम का पिघलना। जैसे मोमबत्ती जलता है तब मोम पिघल जाता है, ये एक अवस्था में परिवर्तन है कि नहीं? क्योंकि मोमबत्ती जो नहीं जला रहता है तब ठोस की अवस्था में रहता है, लेकिन जब मोमबत्ती जलता है तो द्रव में चेंज होता है, तो कहीं ना कहीं अवस्था बदल गया कि नहीं? पहले अवस्था जो था ठोस था,
अब हो गया है द्रव में। ठीक। दूसरा, खाना का पकना। अगर हमारा खाना पक रहा है तो खाना के कहीं ना कहीं अवस्था में क्या होता है, परिवर्तन होता है। जैसे दाल का पकना, दाल को ले लीजिए। अगर हम दाल को लेते हैं तो क्या होता है कि हमारा दाल शुरू में ठोस के रूप में रहता है, लेकिन जब वो बन जाता है, पूरी तरह दाल तैयार हो जाता है, तो किस में हो जाता है, वो लिक्विड में हो जाता है, यानी कि द्रव में चेंज हो जाता है। तभी ना सब भात पर रख के इसे सान के खाते हैं। तो कहीं ना कहीं दाल हमारा पघिल रहा है कि नहीं। अगला देखिए, मनुष्य या किसी भी पदार्थ को जलना। अगर मान लीजिए कि आदमी जलता है, तो आदमी अभी तो शुरू ठोस में होता है, लेकिन जब आदमी जलता है उस समय कहीं ना कहीं उसका अवस्था क्या होता है, बदलता है। अभी हम मान लीजिए ऐसे हैं, हम जल जाएंगे तो कैसा हो जाएंगे, राख हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं हमारा अवस्था में चेंजिंग है कि नहीं, हमारा अवस्था परिवर्तन हुआ कि नहीं। अगला देखिए, पानी के बर्फ में परिवर्तन। अगर हमारा पानी में बर्फ में बदल रहा है, अगर हमारा पानी बर्फ में बदल रहा है, तो कहीं ना कहीं बर्फ, कहीं ना कहीं पानी की अवस्था में परिवर्तन हुआ। पहले पानी जो था हमारा वो द्रव था, अब बर्फ बन गया तो पानी क्या बन गया, ठोस बन गया। जैसे आइसक्रीम, मलाई आइसक्रीम खाते हैं ना, तो आइसक्रीम शुरू में लिक्विड रहता है, लेकिन जब जम जाता है तो एकदम कठोर ठोस बन जाता है कि नहीं। हाँ, ये सब था रासायनिक अभिक्रिया को जांच करने का तरीका, कि रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसको जांचने के ये 5 तरीका थे: गैस में उत्पत्ति, अवक्षेप का बनना, रंग में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन। ये 5 तरीका था हम लोग का रासायनिक अभिक्रिया को जांच करने का। ठीक। जब रासायनिक अभिक्रिया हो जा रहा था, सब कोई जान रहा है कि भाई रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, लेकिन देखे नहीं थे कि रासायनिक अभिक्रिया होता कैसे है, उसको दर्शाएंगे कैसे। तो रासायनिक अभिक्रिया को लिखने के लिए ध्यान से देखिए, रासायनिक अभिक्रिया को लिखने के लिए हम रासायनिक समीकरण का खोज किए। रासायनिक अभिक्रिया को लिखने के लिए रासायनिक समीकरण का खोज किया गया। तो रासायनिक समीकरण का खोज क्यों किया गया, तो देखिए, रासायनिक अभिक्रिया को लिखने के लिए रासायनिक समीकरण का खोज किया गया। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप समझिए, जैसे अगर हम एग्जाम्पल के